इनकम टैक्स को पूरी तरह अबॉलिश करना चाहिए। और ये नहीं कि मैं कह रहा हूं या हर्ष मान रहे इस बात को, आप अपने ऑडियंस से पूछ लो, जितने लोग सुन रहे हैं वो कमेंट करके बता दें कि अगर मान लो इनकम टैक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो ब्लैक मनी खत्म। क्योंकि ब्लैक क्या है, जो इस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा वही तो ब्लैक है। अब इनकम टैक्स ही खत्म हो गया। अभी क्या हो रहा है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, व्हाइट में नहीं है, कैश में है। अब वो ना गाड़ी खरीद सकता है, अब वो ना घर खरीद सकता है, ना वो कोई कपड़े खरीद सकता है, ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहा वो पैसा इकोनॉमी में आ ही नहीं रहा। मान लो इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, तो उस पैसे को लेके जाके आप गाड़ी खरीदने जाओ, 1 करोड़ रुपए कैश ले जाओ, उसको यूटिलाइज कर सकते यूटिलाइज कर, वो इकोनॉमी में पैसा आएगा, लीगली यूटिलाइज लीगली आएगा, इकोनॉमी में आएगा तो इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से बूम कर जाएगी अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना चल रहा है कि जहां पर टैक्स की दर कम है वो कंट्रियां फ्लोरिश कर रही हैं। आप यूएई का एग्जांपल लो ना, लोग दुबई क्यों जा रहे हैं, टैक्स हेवन में क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां इनकम टैक्स है ही नहीं। अब वो लोग कहेंगे, जो सुनेंगे कि यार दुबई में तो तेल निकलता है, दुबई में तो टूरिज्म है, तो भारत सरकार को भी टूरिज्म डेवलप करना चाहिए, भारत सरकार को ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए जिससे पैसा है। इनकम टैक्स को अबॉलिश करने से ही, अकेला एकमात्र इनकम टैक्स से ही देश की इकोनॉमी कम से कम 5 फोल्ड बढ़ जाएगी। और लोग कहते हैं कि जी फिर देश कैसे चलेगा, तो देश के लिए जीएसटी है और टैक्सेस हैं और सिस्टम है, उसका सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। एक्चुअल में देश को ऐसा वित्त मंत्री चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूँ लोग कहते हैं आप वित्त मंत्री बनना चाहते हो, अरे मेरे बनने से क्या होगा, आप बन जाओ, मैं बन जाऊं, कोई भी बन जाए, नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाए जो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए नॉलेज हो और समझ सकता हो, और इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इनकम टैक्स को अबॉलिश करेंगे, इनकम टैक्स को अबॉलिश करने के बाद भी सरकार का टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा, ऐसा सिस्टम बनाया मैंने, लेकिन कोई बात ही नहीं करना चाहता है उस पर। ये वो मुद्दे हैं जो बस बोलते हैं लोग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। और कर दें अगर, तो जनरली देश की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो शाहनवाज जी, जैसे आपने कहा अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश किया जाए तो उसका जो एक होता है ना बैलेंस कैसे बनेगा, जैसे अगर कहाँ पे, मेरी बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा जी इनकम टैक्स को अबॉलिश करो, तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, वो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं डेफिनेटली। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, या मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है, इनकम टैक्स वैसे भी टोटल टैक्स कलेक्शन का 10 या 12% है, और इनकम पे टैक्स क्यों लगना चाहिए, मैं कितना कमाऊंगा ये सरकार क्यों तय करना चाहती है, मेरे खर्चे पे टैक्स लगाओ ना यार। और ये बात किसी को भी हजम नहीं होती है कि इनकम टैक्स क्यों लगाया गया। और इसका इतिहास पढ़ो, कब लगाया इनकम टैक्स, 1857 की क्रांति जब सफल हो गई तो अंग्रेजों को लगा यार ये पैसा कहां से आया, कहते लोग कमाते हैं, कह रहे इन पे इनकम टैक्स हो। तो इनकम टैक्स एक्ट 1857 की क्रांति के बाद लगाया गया इंडिया को गरीब बनाने के लिए, और कितना, 97%। 97% समझते हैं आप, 100 रुपए कमाएंगे तो 97% रुपए आप टैक्स में देंगे। और आज भी सरकार इनकम टैक्स के रूप में 33% पैसा ले रही है। मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, 33 लाख सरकार को चाहिए, क्यों चाहिए भाई, सरकार ने उसमें मेरा क्या योगदान दिया, मेरे पैसा कमाने में सरकार का कोई योगदान नहीं। टैक्स पेयर को ये तो बुरा लगता है, टैक्स पेयर क्या कर रहा है, आप भी टैक्स पेयर है, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, हम टैक्स पे करते हैं, हम जीएसटी भी पे करते हैं, हर अर्निंग पे जीएसटी देना पड़ता है सरकार को, जनता से इकट्ठा करके, इनकम टैक्स देना पड़ता है, पेट्रोल पे टैक्स अलग है, और बहुत सारे टैक्स देते हैं। और हमें क्या बताया जाता है, इस टैक्स से आपको रोड मिलेगी, इस टैक्स से आपको हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा। अच्छा, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे तो उस टैक्स का कोई लाभ नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे अगर कभी कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं है। अच्छा, हमें कहते हैं हमारे टैक्स से रोड बनेगा, तो फिर टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं, उससे क्या बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है सरकार के टैक्स कलेक्शन का, और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, टैक्स कलेक्शन का 25% से ज्यादा तो ब्याज में जा रहा है जो सरकार ने लोन लिया हुआ है। हाँ। और 25% से ज्यादा सैलरी में जा रहा है सरकारी एम्प्लॉयज की। यानी हमारे 100 रुपए अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो 50 रुपए तो सरकार के खर्चे में जा रहा है, बाकी 50 रुपए में कुछ करप्शन में जा रहा है, कुछ डेवलपमेंट में जा रहा है। और गरीबों को तो फिर भी टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स देना नहीं, प्लस उन्हें घर मिल जाएगा, उन्हें राशन मिल जाएगा, उन्हें कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। टैक्स पेयर को क्या मिलता है, टैक्स पेयर को, और स्पेसिफिकली अगर हम मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग तो खैर टैक्स पेयर ज्यादा वही पे कर रहा है, क्योंकि अमीरों को तो राहत अलग तरह से मिल जाती है, मेन तो वही फंस जाता है। जो जॉब करने वाला है, सैलरीड एम्प्लॉय है, या जो बिजनेस करता है छोटा मोटा, जिसका 2, 4, 5, 10 करोड़ का टर्नओवर है, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत है। और मैं समझता हूँ अगर अबॉलिश नहीं कर सकते, 1 करोड़ तक इनकम टैक्स को खत्म कर दो, तब भी देश की इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, कर सकती है। और दूसरा टैक्स है जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, जिसको हम रजिस्ट्री टैक्स बोलते हैं या स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। मैंने घर खरीदा, आपने बेचा, सरकार को 7% का कमीशन क्यों चाहिए भाई,
डीलर जो बेच रहा है उसको 1% 2% मिलेगा, सरकार को 7% स्टैंप ड्यूटी चाहिए। क्यों चाहिए और हर बार क्यों चाहिए? भाई समझ में आता है, एक बार आपने रजिस्ट्री कराई तो एक बार एक टाइम पर दोबारा मैंने बेचा घर, फिर सरकार को 7% चाहिए, फिर जिसने खरीदा उसने बेचा, फिर सरकार को 7% चाहिए। तो यानी कि 10 बार अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो सरकार ने उस पर जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू ने उससे ज्यादा कमा लिया। तभी लोग क्या करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं प्रॉपर्टी की, क्योंकि 7% देना पड़ेगा। पेपर रखने की तो सरकार क्या कर रही है, रजिस्ट्री का मतलब क्या, पेपर रख लिया ना सरकार ने, ऑथोराइज कर दिया, स्टैम्प लगा दी, तो स्टैम्प लगाने की कीमत 7% क्यों, परसेंटेज में क्यों? 1000 रुपये फीस ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5000 रुपये सरकार के, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए सरकार की। तो सर इन्हीं चीजों में हम काफी वर्ड सुनते हैं ना, सर्कल रेट, वो तो अलग चीज है, अलग चीज हो गई, क्योंकि वो तो ब्लैक व्हाइट चल रहा है। Black white लेकिन चल रहा असली दिक्कत क्या है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है और लोगों को पैसा लौटाने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा। मेन जो समस्या